हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को। तो 22 से 28 अप्रैल 2024 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस लेक्चर में हम 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी के महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। तो नलिन प्रभात अभी हाल ही में एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं। आपको याद रखना है कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी और इसका काम होता है भारत में आतंकवाद को रोकना। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। दोस्तों, कुछ अर्धसैनिक बलों के प्रमुख डिस्कस कर लेते हैं, जैसे एसएसबी के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह और सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह हैं। तो ये हैं कुछ प्रमुख अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकॉन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसमें आपको ज्वाइन हो जाना है, तो आपको पीडीएफ और जो भी और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सभी चैनल पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ और डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर ही मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूखे और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, यह किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा कावेरी। तो कावेरी नदी की सहायक नदी लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है, जिसका प्रभाव कावेरी नदी पर भी पड़ा है। कावेरी नदी की अगर हम बात करें तो यह कर्नाटक राज्य के कूर्ग जिले से निकलती है और जो कूर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं वहां से यह नदी निकलती है और इसका जो बेसिन फैला हुआ है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने अजीत कुमार केके को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा धनलक्ष्मी बैंक। तो धनलक्ष्मी बैंक के एमडी कौन बनाए गए हैं? अजीत कुमार केके। काफी महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अजीत कुमार केके ने शिवन जेके का स्थान लिया है। धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना 1927 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर त्रिशूर, केरल में है और इसकी टैगलाइन है तन मन धन। अगला क्वेश्चन है, आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय देश स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश बना है। दोस्तों, आर्टेमिस समझौता अंतरिक्ष को लेकर के एक समझौता है जो कि अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के द्वारा अन्य देशों के साथ किया जा रहा है। तो इस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन बना है? स्लोवेनिया। अगला क्वेश्चन है, तूते धारा या अग्नि केली त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो कर्नाटक में तूते धारा या अग्नि केली त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों, इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर आग फेंकते हैं और यह त्योहार कर्नाटक के मैंगलोर में जो कतील श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है उसमें मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी हाल ही में मेटा कंपनी के द्वारा लामा 3 और रियल टाइम इमेज जनरेटर का अनावरण किया गया है। लामा 3 की बात करें तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट के समान है और ये काफी महत्वपूर्ण चैटबॉट माना जा रहा है मेटा कंपनी का। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी कौन बन गई है? आपको याद रखना है कि भारत की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। तो यह वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बन गई है और दोस्तों ये वेदांता समूह की कंपनी है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक सर्वे के अनुसार राजस्थान में जो हिंदुस्तान जिंक कंपनी है इसकी सिंधेसर खुर्द की जो खदान है वो दुनिया की
दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। तो इस रिपोर्ट को भी आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 5000 आईपीएल रन बनाने वाले पहले विकेट कीपर कौन बने हैं? तो एमएस धोनी पहले ऐसे विकेट कीपर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सुरेंद्र एस जोधका और किसको डॉक्टर मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? आंसर हो जाएगा विकास कुमार। तो विकास कुमार और सुरेंद्र एस जोधका को 2024 का मैल्कम आदिसेसिया राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो सुरेंद्र एस जोधका हैं वो जेएनयू के प्रोफेसर हैं, तो उन्हें मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार के लिए चुना गया है और उन्हें 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर हैं विकास कुमार, तो उन्हें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र के साथ एलिजाबेथ आदिसेसिया पुरस्कार दिया जाएगा। मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और यह विकास अध्ययन के क्षेत्र में सामाजिक वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट डे है। आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। तो हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपको थीम जरूर याद रखनी है। थीम है 2024 की प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। तो ये थीम आप जरूर नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर पूरम 2024 किस राज्य में मनाया गया है? तो जो त्रिशूर पूरम उत्सव है ये केरल राज्य में मनाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के द्वारा पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है और इसका आयोजन 20 अप्रैल 2024 को किया गया है। आपको याद रखना है कि इंडियन नेवी के द्वारा यह जो अभ्यास है ये भारत के पूर्वी तट पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बना है? यानी सेना पर सबसे अधिक खर्च करने वाला देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो दोस्तों अभी हाल ही में स्वीडन के स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ग्लोबली अगर हम देखें तो 2022 के मुकाबले 6.8% सभी देशों ने सेना पर खर्च किया है और खर्च के मामले में अमेरिका पहले स्थान पर है। इसने 916 बिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं सेना पर। दूसरे नंबर पर चाइना है, इसने 296 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। रसिया तीसरे नंबर पर है, इसने 109 बिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं सेना पर। भारत चौथे नंबर पर है। तो ये चौथा नंबर आपको जरूर याद रखना है। तो सैन्य खर्च के मामले में भारत चौथे नंबर पर है। भारत ने 83.6 बिलियन डॉलर खर्च किए हुए हैं अपनी सेना पर। और 5वें नंबर पर है सऊदी अरब, इसने 75.8 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं अपनी सेना पर। अगला क्वेश्चन है फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा डी कुकेश, जो कि भारत के हैं। तो दोस्तों भारत के डी कुकेश ने अभी हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है और वो ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। अभी इनकी उम्र कितनी है? तो आपको याद रखना है इनकी उम्र केवल 17 वर्ष है। तो 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अभी हाल ही में फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट जीता है। और फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट किससे रिलेटेड है? शतरंज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है सिट्रोइन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो देखिए दोस्तों, कार बनाने वाली या मोटर वाहन बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है सिट्रोइन, जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो उसकी एक शाखा इंडिया में है जिसे सिट्रोइन इंडिया बोला जाता है। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है सीडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान किस यूरोपीय देश की ऑफिशियली यात्रा पर गए थे? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा फ्रांस की ऑफिशियली यात्रा की गई है। तो ये काफी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को लेकर। तो उनकी इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच के जो रक्षा संबंध हैं वो और मजबूत होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोइंग में भारत को पहला ओलंपिक कोटा किसने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा बलराज पनवार ने। तो बलराज पनवार ने रोइंग में भारत के लिए ओलंपिक कोटा हासिल किया है। आपको याद रखना है कि 2024 का जो ओलंपिक आयोजित होना है
ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में आयोजित होना है। तो उसी के लिए रोइंग खेल में भारत को पहला कोटा हासिल हुआ है, यानी कि रोइंग में बलराज पनवार ने क्वालिफाई किया है, यानी अब वो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जापान की इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फेलोशिप से सम्मानित किसे किया गया है? आंसर हो जाएगा कौशिक राजशेखर को। तो कौशिक राजशेखर को अभी हाल ही में जापान की प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग एकेडमी के द्वारा अंतरराष्ट्रीय फेलो के लिए चुना गया है। और कौशिक राजशेखर के बारे में आप याद रखिएगा कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय के कुलेन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं कौन? कौशिक राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपेन जनजाति के 7 सदस्यों, यहां पर आपको 7 कर लेना है, ने पहली बार मतदान किया है, वह कहां निवास करते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है जिसका नाम है सोमपेन। तो इस जनजाति के 7 लोगों ने पहली बार मतदान किया है और दोस्तों इस प्रकार से उन्होंने सेल्फी भी ली थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सोमपेन जनजाति कहां से रिलेटेड है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 कब मनाया गया है? 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा काठमांडू, नेपाल में। तो काठमांडू, नेपाल में पहला अंतरराष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका उद्देश्य है दक्षिण एशिया में यौन अल्पसंख्यक समुदाय जैसे LGBT समुदाय के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नईमा खातून किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो AMU की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर नईमा खातून। अगला क्वेश्चन है, सौरभ घोषाल ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित थे? आंसर हो जाएगा स्क्वैश। तो स्क्वैश से संबंधित सौरभ घोषाल ने अभी हाल ही में खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रकार से सौरभ घोषाल का जो 21 साल का स्क्वैश का सफर था वो अब खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच को। तो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, तो उन्हें 2024 का लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिया गया है और उन्हें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो यह अवार्ड उन्हें 5वीं बार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार एताना वॉनमती को प्राप्त हुआ है और वर्ष का कमबैक पुरस्कार सिमोन बाइल्स को दिया गया है और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का अवार्ड जूड बेलिंगहैम को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक विशाल प्री हिस्टोरिक सांप के जीवाश्म की खोज की है? आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। तो IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में गुजरात की एक लिग्नाइट खदान में 4.7 करोड़ वर्ष पहले मध्य इयोसीन काल के दौरान के एक सांप के जीवाश्म की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 T20 विश्व कप के लिए भारत का कौन सा ब्रांड स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? आंसर हो जाएगा इसका नंदिनी। तो नंदिनी ब्रांड T20 विश्व कप 2024 में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा। अगला क्वेश्चन है, KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को। तो प्रसिद्ध उद्योगपति हैं रतन टाटा जी, तो उन्हें अभी हाल ही में KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड सोशल डेवलपमेंट और कॉरपोरेट लीडरशिप के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों तमिलनाडु ने वित्त वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ उपलब्धि हासिल की है। तो तमिलनाडु ने 9.56 बिलियन डॉलर का निर्यात किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में। दूसरा स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश ने, चौथा महाराष्ट्र ने, पांचवा गुजरात ने, छठा दिल्ली ने, सातवां हरियाणा ने और आठवां तेलंगाना ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है?
तो हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 24 अप्रैल 2010 को पंचायती राज दिवस की घोषणा की गई थी और यह दिवस 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन जो कि पंचायती राज से संबंधित था, ये अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया था। अगला क्वेश्चन है, डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो। तो रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। इसने अभी हाल ही में चीनी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड। तो नाबार्ड के द्वारा अभी हाल ही में जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज जारी किया गया है। आपको याद रखना है कि इस दस्तावेज को जारी करने का उद्देश्य है भारत की ग्रीन फाइनेंसिंग की आवश्यकता को पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे वन को किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा भारत पे ने। तो भारत पे ने अभी हाल ही में एक नई डिवाइस को लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत पे वन। तो दोस्तों इसमें पॉइंट ऑफ सेल है, QR कोड और स्पीकर है, तो इन सभी को मिलाकर के इस डिवाइस को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुब्बाराव पाबुलुरी को। तो डॉक्टर सुब्बाराव पाबुलुरी को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। आर्यभट्ट पुरस्कार एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है और भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CBO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा निधि एस जैन को। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी हाल ही में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में निधि एस जैन को नियुक्त किया गया है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका काम होता है कपास के व्यापार, खरीद और निर्यात की निगरानी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने शरणार्थियों को रवांडा भेजने के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक ऐसा विधेयक पारित किया गया है जिसका उद्देश्य ये होगा कि जो ब्रिटेन में रवांडा के शरणार्थी रह रहे हैं उनको ब्रिटेन से बाहर किया जाएगा और उन्हें फिर से रवांडा भेजा जाएगा। तो इस प्रकार का विधेयक ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया गया है? तो खोंगजोम दिवस अभी हाल ही में मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है खोंगजोम युद्ध की याद में। तो दोस्तों खोंगजोम युद्ध या एंग्लो मणिपुर युद्ध अंग्रेजों और मणिपुर के लोगों के बीच हुआ था 1891 में। तो इस युद्ध में जो लोग शहीद हुए थे उन्हीं की याद में खोंगजोम दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो उनका नाम है श्रीजा अकुला। तो दोस्तों अभी वर्तमान में ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी कौन बनी है? श्रीजा अकुला। उन्होंने मनिका बत्रा को पीछे छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहाँ किया गया है? तो CSIR के हेडक्वार्टर में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो CSIR है इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो दोस्तों CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसी के हेडक्वार्टर में अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ICC T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा उसेन बोल्ट को। तो जमैका के धावक हैं उसेन बोल्ट, तो उन्हें ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो T20 वर्ल्ड कप 2024 है इसकी मेजबानी 1 से 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को हर साल विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि 2024 की थीम क्या है?
अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहां आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 24 और 25 अप्रैल 2024 को किया गया है। इसका विषय क्या था, थीम क्या थी? तो अधिक लचीले कल के लिए आज निवेश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी। तो पपुआ न्यू गिनी के द्वारा भारत के लिए एक रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है और उनका नाम क्या है? कर्नल एडिसन नेपियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द मार्केट AU रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आंसर हो जाएगा भारत का। तो ऑस्ट्रेलिया का एक फर्म है जिसका नाम है कंपेयर द मार्केट AU, तो उसके द्वारा भी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें ये बताया गया है कि भारत का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है। तो फिर दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? आपको याद रखना है UAE का। अगला क्वेश्चन है, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा गोल्ड मेडल। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं दीपांशु शर्मा, तो उन्होंने दुबई UAE में आयोजित की गई एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाला फेंक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के रोहन ने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है, यानी दूसरा स्थान रोहन ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, तो उनके द्वारा भी हाल ही में भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया में UN की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भाबरी ने BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसके साथ जीता है? आंसर हो जाएगा अल्वानो ओलिवेटी। तो दोस्तों फ्रांस के टेनिस खिलाड़ी हैं अल्वानो ओलिवेटी, तो उन्होंने भारत के टेनिस खिलाड़ी यूकी भाबरी के साथ मिलकर के BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कौन है, यूकी भाबरी, और ये हैं उनके साथी अल्बानो ओलिवेटी। हाल ही में किसके द्वारा हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है? तो DRDO के द्वारा अभी हाल ही में बहुत ही हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की गई है। RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में कुछ कमियां होने के कारण RBI ने अभी हाल ही में इस बैंक से ये कहा है कि वो ऑनलाइन नए ग्राहक नहीं जोड़ सकता है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया है किसने? RBI ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नरसिंह यादव। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है और उसके अंदर जो एथलीट आयोग है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? नरसिंह यादव। नरसिंह यादव के बारे में आप याद रखिएगा कि वह भी एक रेसलर हैं और उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था रेसलिंग में। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा जिसके लिए भारत को आमंत्रित किया गया है? आंसर हो जाएगा इटली में। तो दोस्तों इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं जियोर्जिया मेलोनी, तो उनके द्वारा भी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 के लिए PM मोदी को आमंत्रित किया गया है। यह सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली में आयोजित किया जाएगा और इस बार इसका 50वां संस्करण आयोजित किया जाना है। खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा 282 मिलियन लोग। तो दोस्तों खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है अभी हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। तो इसके अनुसार 282 मिलियन लोग गंभीर भूख की चपेट में आए हुए हैं। और विश्व में गंभीर भूख से प्रभावित देश कौन है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया, तीसरे पर सूडान, चौथे पर अफगानिस्तान, पांचवें पर इथियोपिया, छठे पर यमन, सातवें पर सीरिया, आठवें पर बांग्लादेश, नौवें पर पाकिस्तान और 10वें नंबर पर है म्यांमार। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ चौधरी को किस बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक।
तो एक्सिस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? अमिताभ चौधरी। और उनकी ये जो नियुक्ति की गई है वो 2025 से अगले 3 सालों के लिए की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रामक विज्ञापन इस्तेमाल करने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? आंसर हो जाएगा फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के द्वारा अगर भ्रामक विज्ञापन का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि केंद्र सरकार को इन कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब समझ लीजिएगा कि ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है या फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी क्या होती है। तो ऐसी कंपनियां जो जल्दी और कम कीमत पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट बनाती हैं, तो ऐसी कंपनियों को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों को सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ली है? आंसर हो जाएगा बुर्किना फासो। तो बुर्किना फासो में सेना का वर्तमान में शासन है। तो सैनिकों के द्वारा 2 गांवों पर अटैक किया गया था और सेना का यह कहना था कि इन गांवों के लोगों ने आतंकवादियों का सहयोग किया है। तो इसके बाद दोस्तों उनकी हत्या की गई, मारा गया नागरिकों को। तो 223 नागरिक इसमें मारे गए हैं। इसमें कुछ बहुत ही छोटे बच्चे भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया है? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जिसका नाम है क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो सुधीर कक्कड़ एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्हें भारतीय मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता था और वो एक प्रसिद्ध लेखक और सांस्कृतिक आलोचक भी थे। तो उनका भी हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, एसजेवीएन ने किस राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो एसजेवीएन यानी सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आपको बताना है कि त्रिशूर पूरम उत्सव या त्योहार किस राज्य में मनाया गया है। जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर।